जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में क्लास 10th की एक विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट किए थे, फिजिक्स का, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जिनमें से हम प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल बताए थे कि प्रकाश क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। साथ ही साथ बताए थे कि प्रकाश में कितने रंग होती है, शॉर्टकट नाम क्या है, कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य कम होती है, खतरों का निशान किससे दिखाया जाता है। उसी के साथ साथ आज हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं वीडियो, पार्ट 2 बना चुके हैं वीडियो। आज बनेगा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 3 वीडियो, जिनमें से आज हम लोगों को इस पार्ट 3 वीडियो में पढ़ना है दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होती है, दर्पण का उपयोग क्या क्या है, दर्पण कितने प्रकार की होती है और लेंस तथा दर्पण में क्या चीज का अंतर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि दर्पण है किसको और लेंस किसको कहते हैं। तो बता दें कि कांच का वह टुकड़ा जिसके पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता है दर्पण कहलाता है, और जिसकी कांच का वह टुकड़ा जिसके पीछे तरफ पेंट नहीं किया रहता है लेंस कहलाता है। चलिए बच्चों को एक जरा सा नहीं समझ में आया, आइए जरा देहाती अंदाज में बताते हैं। मान लो बच्चे कि ये हम लोग का घर में शीशा है। क्या है? शीशा है। अब ये शीशा का मतलब ये नहीं समझ जाना मुंह देखने वाला, चेहरा देखने वाला शीशा नहीं, ये समझिए कि एक शीशा है बस। अब वह शीशा है तो कैसे जान गए कि शीशा है यह? इसके पीछे तरफ पेंट नहीं कर किया हुआ रहेगा तो ही बोलते हैं इसको शीशा। क्या बोलते हैं? शीशा। इसका मतलब अगर हम शीशा में अपना मुंह देखने के लिए जाएंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। इस पार से उस पार हिल जाएगा, मेरा आ जाएगा, तो क्या हमको शीशा में अपना चेहरा दिखाई देगा? थोड़ा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भैया शीशा में पीछे तरफ पेंट किया हुआ नहीं रहता है। तो वैज्ञानिक लोग शीशा को ही एक अलगे नाम रख दिया, कांच। क्या रख दिया बच्चे? कांच। लेकिन अगर हमको चेहरा देखना है शीशा से तो फिर कैसे देखेंगे? तब चेहरा देखने के लिए पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता है, शीशा का पेंट कर देंगे तब क्या दिखेगा? चेहरा दिखने लगेगा। तब उससे लोग मेकअप करेगा, पाउडर लगाएगा, ये सब लगाएगा। तो हमको अपना मेकअप करने के लिए पीछे तरफ पेंट वाला चाहिए कि बिना पेंट वाला चाहिए? पेंट वाला से हमको चेहरा दिखेगा। दो चीज याद हो गया, एगो सर पेंट किया हुआ होना चाहिए और एगो पेंट नहीं किया होना चाहिए। अगर इस पार से उस पार देखना है, मतलब दूरबीन में शीशा लगा रहता है कि दर्पण लगा रहता है? शीशा, कांच लगा रहता है, तभी तो हम लोग इस पार से उस पार देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में आगे बताएंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है, कैसे कैसे काम करता है। तो लेंस का इस्तेमाल होता है इस पार से उस पार देखने के लिए, लेकिन अपना सामने का चेहरा देखने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीछे तरफ क्या किया हुआ रहता है बच्चे? पेंट किया हुआ रहता है। जिस शीशा के पीछे तरफ हम पेंट कर दिए, जिस शीशा के पीछे तरफ हम पेंट कर दिए वही शीशा कहलाता है दर्पण। क्या कहलाता है बच्चे? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। मतलब हम बोल सकते हैं शीशा का वह टुकड़ा जिसके पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता है दर्पण कहलाता है, और शीशा का वह टुकड़ा जिसके पीछे तरफ पेंट नहीं किया हुआ रहता है वह लेंस कहलाता है, कांच कहलाता है, शीशा कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछती है कि दर्पण जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सिंपल मिरर, देखो दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, तो एक को बोलते हैं समतल दर्पण और एक को बोलते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होती है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण बच्चे, अब मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए कि ये आपके घर का आईना है। ये आपका घर का क्या है? आईना। अब इस आईना को दर्पण कहेंगे कि लेंस कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता है भैया, तो इसको हम दर्पण कहेंगे। अब दर्पण के जो पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता है ना, वह सिल्वर आयोडाइड का पेंट किया हुआ रहता है। सिल्वर आयोडाइड का पेंट किया हुआ रहता है। अच्छा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए ना बादल एक जगह इकट्ठा होकर वर्षा हो जाए, उसके लिए सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है? बहुत सारे बादलों को एक जगह लाकर वहां पर कृत्रिम वर्षा करा देती है। इसका उपयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। अच्छा, जो आप लोग जब वोट होती है तो वोट में जो स्याही लगाता है ना, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। जो एक बार लग गया ना तो फिर वह तभी छूटेगा बकुलवा जब तक वो नखुनवा बड़ा हो के कटा नहीं जाए। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है दर्पण के पीछे तरफ पेंट करने के लिए। बच्चे, ये जो दर्पण है इसका सामने वाला चेहरा सिंपल है, एकदम साधारण चरखुट है।
इसलिए इसे समतल दर्पण कहते हैं। एक होती है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो मान लो कि ये आपके घर में आईना है, इस आईना के पीछे तरफ पेंट किया हुआ, तो जहां पे आप अपने थोबड़ा देखते हैं ना, जहां पे आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, वही चरखुटवा में जहां पे आप, जैसे मान लो कि ये आईना है, जैसे मान लो कि ये आईना है, पीछे तरफ पेंट किया हुआ है और यहाँ पे इसका शीशा लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से चेहरा दिखेंगे? नहीं, ये वाला। अब ये जो मेरा आईना है, इसको यहाँ पीछे तरफ पेंट किया हुआ है, तो इसमें हम अपना चेहरा देखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो जहां पे मेरा चेहरा दिख रहा है उसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। इसका मतलब हम अपना चेहरा देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? परावर्तक पृष्ठ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब क्या होती है? प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो, फोटो इमेज बन जाना, फोटो बन जाना। तो जिस जिस जगह पे आपका इमेज बन जा रहा है वही प्रतिबिंब कहलाता है। कहां कहां आपका इमेज बनता है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से तो हमारा परछाई बनता है, वो भी मेरा इमेज है। साथ ही साथ जहां पे चमकीले पदार्थ होती है वहां पे भी मेरा इमेज बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? वहां पे भी इमेज बनता है। तो हर जगह जहां जहां पे इमेज बनता है वो प्रतिबिंब होता है। मतलब कुल मिला के मेरा फोटो जहां जहां बन गया वही प्रतिबिंब हुआ। अर्थात क्या मेरा फोटो, मोबाइल में फोटो खींचते हैं ना, तो क्या आपका फोटो वहां पे रहता है? वो भी इमेज है। किसका इमेज है? आपका इमेज है। अच्छा, आपका इमेज है। अब मान लो कि किसी बकरी मुंह देखने के लिए चल गई तो वो बकरी का इमेज हुआ। भकलोल चल गया तो भकलोल का इमेज हुआ। मान लो शेर चल गया तो शेर का इमेज हो गया। मतलब जिसका डुप्लीकेट निकाला जाता है फोटो में वही उसका इमेज कहलाता है। अच्छा, ये जो समतल दर्पण है घर में जो लगा हुआ रहता है, वो एक बहुत बड़ा शायर था गालिब। गालिब क्या बोले थे कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और ऐने साफ करता रहा। इसका मतलब कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तब तक मत बोलिए जब तक आप उसके बारे में पूरा कंप्लीट ना जान जाते हैं। नहीं कंप्लीट जानने से आप जबरदस्ती में आप उसको गलत साबित करने के लिए चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को गलत हो जाइएगा। इसलिए गालिब एक बहुत बड़ा शायर था। उसने बताए थे कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और ऐने साफ करता रहा। प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। दोनों के बीच में क्या अंतर है? भैया दोनों फोटो निकालता है। आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। दोनों के बीच में क्या अंतर है? जहां पे एकदम शॉर्टकट अंतर समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। पहला अंतर समझिएगा, जहां पे आप अपने फोटो खिंचाने के लिए गए हैं और आपका फोटो जिसमें दिख रहा है, अगर आपका फोटो उल्टा दिख रहा है तो समझ जाना वो आपको वास्तविक इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और आपका फोटो जहां पे फोटो खिंचाने के लिए गए हैं और आपका फोटो सीधा दिख रहा है तो समझ जाना आभासी प्रतिबिंब है। नहीं समझ में आया सर? एग्जाम्पल से समझाइए सर, एकदम एग्जाम्पल समझो। मान लो कि आप अपने घर में गए ठोड़ रंगने के लिए, तो फिर बाल सोटने के, अरे मेकअप, लड़का का मेकअप क्या होता है? लड़का का मेकअप सिर्फ एक तो ऐना और एक तो कंघी होता है। उसको फुर्सत है मेकअप करने का। लड़का का मेकअप मतलब एक कंघी और एक ऐना, बस। मुंह धो के आया, जल्दीबाजी में हम लोग जब हजारीबाग में पढ़ते थे तो इतना टाइम कम रहता था कि जल्दीबाजी में उठते, 6 बजे सुबह ट्यूशन रहता था, तो सुबह उठने के बाद पता चलता था कि ट्यूशन 6 बजे से, सुबह उठे 6 बजे, अब वहां से जल्दी बल्दी एकदम चप्पल उप्पल पहने आज निकल गए रोड पर, आज चल नहीं है, एकदम दौड़ के जा रहे हैं। बाद में पता चला, नीचे जब देखे तब पता चला अरे एक तो हरा चप्पल पहन ली, एक तो लाल चप्पल पहन ली। तो लौटकर लोगों को इतना फुर्सत नहीं है कि वह मेकअप करे, चप्पल पहने। दो कौन चप्पल पहनेगा, चल। बस जिंदगी में एक ही चीज होना चाहिए, मकसद एकदम स्टडी, मेन एकदम लाइफ में प्राइमरी में रखना, अपनी जिंदगी की सबसे प्राइमरी में रखा जाना चाहिए था, वो स्टडी होना चाहिए। सेकेंडरी में सब चीज करना, प्राइमरी में बस पढ़ाई। और कोई भी पढ़ाई से समझौता, कभी भी पढ़ाई से समझौता नहीं करना, मुंह कभी मत मोड़ना। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे अच्छा काम है, सबसे अगर बेहतरीन काम है तो वो है स्टडी करना, और वो भी बुक की स्टडी करना सबसे बेहतरीन काम है। बाकी सब चीज सेकेंडरी में होना चाहिए।
पढ़ाई है तो आपको जीवन सही है, और जिसके पास पढ़ाई नहीं है आपका जीवन है, आपका जीवन नीचे है। इसका मतलब लाइफ में पढ़ाई करने के लिए आप कुछ भी अगर होना पड़े तो एकदम लाइफ में हमेशा पढ़ाई करते रहिए। क्यों? तो आइए समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब आप जिसके सामने फोटो देखने के लिए गए हैं, आपका फोटो खिंचा गया, खिंच सरे खिंच। अरे पहले का रील्स में फोटो कैसे खिंचाता था? पहले का फोटो बोलता सामने वाला जब ऐसे कैमरा लेकर आता था तो वो बोलता था मैं जरा सा मुस्कुराओ, कैसे मुस्कुरा दिया, अब जरा सा मुस्कुराया, तुरंत खिंच सरे खिंचा गया। लेकिन कभी कभी क्या होता था पहला के कैमरा में कि जब फोटो खींचता था ना तो उससे बहुत भगभुकवा एकदम भयानक चौंध देने वाला रोशनी निकलता था, जिससे कभी कभी आंखें बंद हो जाता था, तो फोटो बड़ा निकालना बड़ा मुश्किल होने लगा। लेकिन अभी सबके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में बस एक बार सेल्फी लीजिए, भेज दीजिए तो चला गया। तो आप जो सेल्फी लिए हैं स्मार्टफोन में, आप ऐसा सेल्फी लिए तो क्या आपका फोटो उस मोबाइल में सीधा आया कि उल्टा आ गया? सीधा आया ना। जैसे मान लो भैया ये है मोबाइल, इस मोबाइल में हम फोटो, इस मोबाइल है, इस मोबाइल में हम ऐसे मोबाइल पकड़ के फोटो खींचे। अब ऐसे फोटो खींचेंगे तो क्या मेरा फोटो मुड़ी नीचे और पैर ऊपर आ जाएगा मोबाइल में? नहीं ना। तो नहीं, अगर सीधा सीधी आ गया तो समझ जाना आभासी प्रतिबिंब है, वो सच्चे वाला फोटो नहीं है, डुप्लीकेट फोटो है वो मेरा। उस सच में हम ही है सतीश सर उसमें? नहीं, डुप्लीकेट सतीश सर और डुप्लीकेट सतीश सर है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, जब हम बताएंगे दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वहां पे कंप्लीट बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, क्योंकि अवतल और उत्तल में ही इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आभासी प्रतिबिंब का इस्तेमाल समतल दर्पण में ही होता है, इसलिए हम इसका यहीं पे भी छोटा सा जिक्र करके बताए हैं। तो कुल मिलाकर समझना है कि अगर हम फोटो खिंचाएं, फोटो खिंचाने के बाद मेरा फोटो सीधा आ गया तो आभासी प्रतिबिंब, मेरा फोटो उल्टा आ गया तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तो आप जरा बताइए, आप जो घर में आईना का इस्तेमाल करते हैं, उस आईना में आपका फोटो सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है? सीधा दिखता है, तो जाहिर सी बात है कौन सा प्रतिबिंब हुआ? आभासी प्रतिबिंब हुआ बच्चे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति, कि हम अपना फोटो देखने के लिए जाएंगे समतल दर्पण में तो मेरा फोटो कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले दिखेगा आभासी। आभासी का मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला टाइप से दिखेगा। और मेरा जो फोटो खिंचाएगा समतल दर्पण में, आईना में जो मेरा फोटो रहेगा वही सेम टू सेम फोटो मेरा ही रहेगा, और जैसे हम खड़ा रहेंगे वैसा ही सीधा उसमें भी रहेगा, तो आभासी हो जाएगा। दूसरी चीज, हम जैसे रहेंगे सीधा तो आईना में भी सीधा रहेगा। ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ पे ऐसे, हम ऐसे खड़ा हैं और वहां पे मेरा आईना घर वाला लगल है तो हम ऐसे सीधा खड़ा है तो सतीश सर का मुड़ी नीचे है, पैर ऊपर है, तो ऐसा होता है? नहीं। तो इसका मतलब हुआ सीधा और आभासी होती है, आभासी और सीधा होती है। बराबर कहने का क्या मतलब हुआ? बराबर कहने का मतलब हुआ कि जब हम दर्पण में, जब आपके घर के, जो आपके घर में आईना है, जितना दूरी पर आप खड़ा रहेंगे ना दर्पण से, उतना ही भीतर अंदर बनेगा इस दर्पण में। मतलब आपका जो फोटो बनेगा वो आप जितना दर्पण से दूर पर है ना उतना ही अंदर घुस के बनेगा। किसके अंदर? शीशवा के अंदर, दर्पण के अंदर बनेगा, मतलब बराबर दूरी पर बनेगा। अगर मान लो कि यहां से ही कोई भकलोल खड़ा है, अब मेकअप तो लड़का करता नहीं, आप लोग खुद समझदार है कौन खड़ी है सो। अब यहाँ पे मान लो कोई खड़ी है और लिपस्टिक पोत रही है, अभी लिपस्टिक नहीं, बहुत हो गया, मान लो काजल लगा रहा है, लगा रहा है, हाँ लगा रहा है। अब ये जो है इस दर्पण से, आईना से 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसके अंदर जो भकलोल का जो फोटो बनेगा ना वो अंदर से 40 मीटर के दूर पर ही बनेगा। इसका मतलब बराबर दूरी पर बनेगा। ये कैसे हो गया सर? सर इतने पतला रहता है शीशवा सर, तो उसके अंदर 40 मीटर कैसे बन जाएगा सर? वो दिखा जाता है फोटो कितना अंदर बनेगा। पासरो बनता है सर। पासरो का मतलब क्या हुआ बच्चे? आसरो का मतलब हुआ कि आप जब आईना में सामने खड़ा होइएगा तो आप दाहिने हाथ को उठाइएगा तो बायां हाथ खड़ा होगा, और ऐसे आंख मारिएगा दाहिना हाथ तो कौन सा आंख पता चलेगा? बायां आंख पता चलेगा। और कोई मारा एक चमाटा गाल में, दाहिना गाल में, तो लगेगा बायां गाल में। फिर वही हाल हो गया, चोट लगा तुझको तो दर्द उठे मुझको, वही हाल हो गया। बायां हाथ से मारे तो दाहिना हाथ से लग जाएगा। तो पासरो का मतलब समझ में आ गया। अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो उसमें दाएं मुड़ जाएगा, अगर ऐसे ऊपर जाएंगे तो ऊपरे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो हम दाहिना हाथ खड़ा किए तो बायां हाथ खड़ा होगा। यही तो एक काल्पनिक चीज को बताता है, कौन? समतल दर्पण बताता है। एक चीज, हमारे घर वाला जो आईना लगा रहता
उसका एक चीज बहुत बड़ा अच्छाई भी समझिए और बहुत बड़ा खराबी भी समझिए। खराबी अच्छाई, पहले अच्छाई समझिए कि आप अपने घर में जो आईना लगा हुआ है ना, उसमें अगर आप 40 का स्पीड, जैसे छोड़ो, जिम में अगर कोई बच्चा जिम गया है, जिम जिम समझता है ना जी, जहां पे क्या शरीर को एकदम टाइट रखा जाता है। अब ये मान लो कि ये समतल दर्पण है, पीछे तरफ हम पेंट कर दी। अब यहाँ पे कोई लड़का उधर से दौड़ के आया इसके नजदीक, एकदम दौड़ के आ रहा है पूरा नजदीक में। अगर ये 40 के स्पीड से आएगा ना उधर से दौड़ के, तो दर्पणवा में लगेगा एकदम 80 के स्पीड से आ रहा है, दुगुने के चाल से चलता है। अगर हम 20 का स्पीड से दौड़ रहे हैं तो उसमें लगे, जो होता है ना रनिंग, जो जिम वगैरह में रनिंग करने वाला, तो वहां पे आप 40 का स्पीड से दौड़िएगा ना तो उसमें दिखेगा 20 का स्पीड, मतलब दुगुना वेग दिखा देता है। तो लड़कों लोगों को लगता है ओ माय गॉड, हम कितना स्पीड दौड़ते, खास तुम स्पीड दौड़ता है रे। वहां पे समतल दर्पण का खासियत है क्या चीज कि टू भी वेग से कोई आता है तो टू भी वेग से दिखा देता है। लगता है बाप रे, हम बहुत स्पीड है, बहुत हम स्पीड से दौड़ रहे हैं, खास दौड़ रहे हैं। दूसरी चीज कि प्रतिबिंब, कि आप अगर आप सैलून वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे, अरे बड़ी मन फोटो दिखता है सैलून में, कहां से दिखने लगा भाई उतना बड़ा सैलून, उतना छोटा सा सैलून में लगता है क्या कि 50-60 को फोटो दिखने लगा। ओ माय गॉड, हम तो शुरू गए थे तो डर गए थे। क्यों? क्योंकि शुरू वाला आईना में सामने दिखा रहा था और पीछे वाला नीला दिखा रहा था, लग रहा था बाप पीछे भूत खड़ा है। तो कैसे उतना सारी फोटो दिखा देती है उसके बारे में, क्या जो फोटो दिखेगा वो डिपेंड करता है कि आईना कितना डिग्री कोण पर खड़ा है। सो चलिए समझिए, देखो कैसे कि मान लो कि ये हुआ सैलून का घर, सैलून का घर, यहां से आपके यहाँ पे आईना लगा हुआ है इस तरह करके, यहाँ पे भी आईना लगा हुआ है इस तरह करके, ठीक। अब यहाँ से एंट्री किया, यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है 1 2, यहाँ पे भी कुर्सी, यहाँ पे भी कुर्सी, यहाँ पे आप बैठे हैं। तो भैया इसमें दिखेगा बड़ी मन फोटो, इसमें भी दिखेगा बड़ी मन फोटो, इसमें दिखेगा बहुत सारा फोटो, इसमें भी दिखेगा बहुत सारा फोटो। अब हम लोग पता चल जाएगा कि कितना सारा फोटो दिखता है। मान लो कि ये जो आईना है ना बच्चे, मान लो कि 30 डिग्री कोण पर झुका के रखा हुआ है। बोले ना कि प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब का मतलब फोटो, फोटो जो बनेगा सो कि प्रतिबिंब का मतलब फोटो, क्या वो फोटो बनेगा सो, तो कितना फोटो बनेगा वो डिपेंड करता है कि आईना को कैसे झुका के रखा गया। अगर और झुकाना को ही तो बोलते हैं कितना डिग्री का कोण बना रहा है। मान लो कि ये जो आईना है वो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो उसके लिए हम कितना फोटो बनेगा उसके लिए, तो प्रतिबिंब मतलब फोटो की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या 360 में हम भागा दे देंगे 30 से, तब कितना बार में कटेगा भैया? 12 बार में कटेगा। मतलब कै गो फोटो रहेगा? 12 गो फोटो रहेगा। लेकिन स्टॉप, एकदम बताना नहीं है कि समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, अभी नहीं, एकदम पूरा दिल को थाम के रखो, थम के बर्फ, वो गाना है ना, एकदम दिल को थाम के रखे। अब मान लो कि दूसरा क्वेश्चन आ गया कि अगर समतल दर्पण में जो शीशा है उसको अगर हम मान लो 45 डिग्री पर झुका के रख दिए, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? तब वही बात कि 360 को 45 से भागा दे देंगे तो कट जाएगा कितना बार में? 9 चौके 36 और 9 पचे 45 और 5 8 40। फिर एकदम 1 मिनट थाम के रखिए बस। फिर अगर मान लो कि ये जो है वो झुका हुआ है, मान लो वो 40 डिग्री कोण पर झुका दिए, कितना डिग्री पर कोण पर झुका दिए? 40 डिग्री के आवरी, तब प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? 360 बटा 40 काट दो, 9 चौके 36, मतलब कै गो फोटो बनेगा? 9 फोटो बनेगा। तब जब दोनों तरफ से जो शीशा लगा रहता है वो 40 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहेगा तब, और 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहेगा तब कै बनेगा? 8 गो, और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहेगा तो 12 गो। लेकिन रुक, ये तीनों में एक चीज का अंतर है। क्या चीज का अंतर है? कि 12 जो और 8 है ना सर, वो दोनों सम संख्या है सर। सम संख्या किसको कहते हैं? जो दो सबको मार देता है, जिसको दुनिया में वैसी गिनती जिसको दो सबको मार देता है, इसको सम संख्या, इवन नंबर। अब सम संख्या है मतलब जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, सम संख्या कहलाता है सर। लेकिन 9 2 से कटेगा, 2 जब जाएगा 9 के पास, बोले चल निकल यहाँ से, तुम कौन आ गया बड़का काटने के लिए। 9 एक तरफ का राफेल है, राफेल, इसके तरफ जब बम आता है ना तो बोलते चल निकल, ठीक नहीं है। तो 2 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा सर। जब नहीं कटेगा तो ये हुआ विषम संख्या। विषम संख्या। अगर सम संख्या आ गया
तो उसमें एक घटा देना, और विषम संख्या आ गया तो कुछ नहीं, सॉरी क्या बोले, अगर सम संख्या आ गया तो उसमें एक घटा देना, और विषम संख्या आ गया तो मां कसम वहीं छोड़ देना। तो ये 12 में से एक गया तो 11 ठो प्रतिबिंब बनेगा, 8 में से एक गया तो 7 गो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसमें घटाएंगे कुछ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भागा देने पर विषम संख्या आ गया। तो ये हुआ आज का हम लोगों को क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसको गोलीय नाम क्यों पड़ा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दोनों का उपयोग क्या क्या है। तब तक आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। जय हिंद।